नाज़रीन, एज अ जर्नलिस्ट जब भी हमारे सामने कोई हुकूमती शख्सियत बैठी होती है तो हम बड़े चुपते हुए सवाल पूछते हैं। शो का रुख ये होता है कि हमने इनको मैक्सिमम ग्रिल करना है और इनसे मैक्सिमम आपके जो मसले हैं, आपकी जो कंप्लेंट्स हैं, वो उनके सामने लेके आनी है और उनका जवाब लेना है। लेकिन आज मेरे सामने जो बंदा बैठा है, ही हैज़ डन अ मिरेकल इन अ वे कि वो शोबा जिसके अंदर करप्शन की दास्तानें लिखी जाती थी, वो शोबा जिसमें हर एक कदम के ऊपर आपको पैसे देने पड़ते हैं और फिर जाके आपका काम होता है, वहाँ पर इन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए की बचत की और कौमी ख़जाने के अंदर 10 से 12 अरब रुपए का इजाफा किया। मेरे साथ है पंजाब कैटल मार्केटिंग कंपनी के चेयरपर्सन इब्राहिम तारिक शफ़ी साहब। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये बताइए, मिरेकल कैसे किया? एक कंपनी जो 2 अरब रुपया कमा के गवर्नमेंट को कहती थी कि बहुत कमा लिया, उसको आप 14 पे ले गए। सर, नीयत साफ़ होना तो अल्लाह ताला खुद ही उस पर करम कर देता है। मैं आपको बात बताऊं कि पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, मुझे मोहसिन नकवी साहब की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कंपनी टेक ओवर कर लें क्योंकि इसमें ऑक्शंस होनी है, तो कोई मुझे ऑनेस्ट बंदा चाहिए। तो हालांकि मेरा तो ताल्लुक तो इंडस्ट्री से है, वी आर इनटू स्टील, शुगर एंड पोल्ट्री। तो उन्होंने मुझे कहा और मैंने इसको देखा तब। तो पहली जब हमने बोर्ड मीटिंग की तो हमने पिछली जो ऑक्शंस हुई थी उनको ओके किया। उसके बाद वो ऑक्शंस टोटल उस वक़्त 5 अरब पे थी। आज जो है 10 अरब रुपए की, डबल, एक साल के अंदर डबल। ये कोई डबल शाह इस तरह की बातें करते हैं, बट मैंने अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है ये। और बल्कि पिछले हफ्ते लाहौर की जो मार्केट जिसका सबसे ज़्यादा हमें ऑक्शन में आया, पहले 1 अरब 83 करोड़, फिर कोर्ट ने कहा कि बोली सही नहीं हुआ, दोबारा करें, तो 1 अरब 99 करोड़ रुपए की जो है वो बिकी है। ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस जो है अल्लाह के फजल हम देखते रहे हैं, वो डिजिटली भी आपने लाइव किए हुए थे। और हमने उसमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस, सिर्फ बोर्ड मेंबर्स को भेजा के मॉनिटरिंग करें, सिर्फ नीयत साफ थी, कोई उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हमने इब्राहिम साहब, नीयत तो बिल्कुल आपने सही नीयत कहा। और कॉम्पिटेंस, मैं आपको पता है मैंने बिजनेस एंड डेवलपमेंट की कमेटी बनाई, उसको मैं खुद चेयर करता हूँ। HR कमेटी को मैं खुद चेयर करता हूँ। उसकी सिर्फ ये 2 कमेटियाँ मैंने अपने पास रखी हुई हैं, बाकी जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड मेंबर चलाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ HR और बिजनेस एंड डेवलपमेंट ये आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। इससे आप बेहतर, एक तो लाइजन भी रहता है, और हमने 2 हफ्ते में एक दफ़ा कोई ना कोई किसी कमेटी की मीटिंग होती है और महीने में एक दफ़ा बोर्ड की। तो बहुत ज़बरदस्त लाइजन करके हमने, मेरी जो कंपनी के जो स्टाफ है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसमें। इब्राहिम भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नीयत हो तो काम होता है। हम और अवाम ये जानना चाहेंगे, जो 3 से 14 अरब का सफ़र है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था? सर, मैं अल्लाह के फजल करम से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ और किंग्स कॉलेज से भी मैंने मास्टर। तो तालीम तो सबसे बड़ी, आपको पता है, शऊर से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है, इल्म से। तो वो भी अप्लाई किया उसको, और जो है उसको बहुत ज़बरदस्त फॉलोअप किया। जितनी मैंने लर्निंग अपनी फैमिली बिजनेस से भी की हुई थी, आपको पता है हमारा माशाल्लाह काफ़ी सालों से बिजनेस जो है वो सारी चीज़ें इधर अप्लाई की और उसका रिजल्ट आया। क्या आपने अपने स्टाफ के स्क्रू टाइट किए? क्या आपने SOPs नहीं लेके आए? SOPs भी नहीं लेके आए हम, और हमने सिर्फ जो है कांस्टेंट फॉलोअप, रेगुलर मीटिंग्स, उस पर पूरा प्लान बनाते थे और प्लान के तहत हम चले, और प्लान के मुताबिक हमने CEO को एम्पावर किया, उनकी राय ली, बल्कि बाकी बोर्ड मेंबर्स की राय ली, और एक स्ट्रैटेजी बनाई। अब हम जा रहे हैं डेवलपमेंट। अब ये जो 14 अरब रुपए आ गए, इसका कुछ करना भी तो है ना, इसको सजा के तो नहीं रखना। तो इस पे अब हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भी, गवर्नमेंट को ख़त लिखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी ख़त लिखा है कि अब नई गवर्नमेंट आ गई है तो वो अपना विजन बताएं, और साथ हमारा विजन है कि नई जो हमने लैंड एराजी ली है उसमें हम क्वारंटीन जोन्स बना के एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए जो हो सकते हैं, ई टैगिंग ऑफ एनिमल्स का जो एक कॉन्सेप्ट नया आया है वो करके, तो बेहतरीन हम जिसे कहते हैं ना USPs बना के। इब्राहिम साहब, हमने जो स्टडी किया है, आपने जो एक फैक्टर है जो बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ है, वो ये कि जो पहले मंडियाँ लगती थी वो प्राइवेट जगहों पे लगती थी, आपने मैक्सिमम उनको पब्लिक जो जगह है वहाँ पर उनको शिफ्ट किया है। क्या इससे भी आपकी कोई बचत हुई है? बिल्कुल, हमने जो हमारी बिजनेस एंड डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर हमने बहुत से स्टेट लैंड्स पे मंडियाँ ट्रांसफ़र की। मतलब सदर्न पंजाब में
जंग वाली साइड पे। अभी अभी हमने आरिफ वाला में मॉडल कैटल मार्केट बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह 2 महीने में रेडी हो जाएगी। आपको पता है हमारा कुछ 1 साल के अंदर मॉडल कैटल मार्केट्स हम डेवलपमेंट में जा रहे थे, बट वो इलेक्शन कमीशन का आपको पता है वो रूल्स थे जिस वजह से हम उस तरह डेवलपमेंट तेज़ नहीं कर सके। फिर वो पेपरा रूल्स आ जाते हैं, वो नेस्पाक को पहले हमने दे दिया, वो हम दोबारा से उस प्रोसेस में, तो इंशाल्लाह अगले 2 महीने में हम नई मार्केट्स में नई मॉडल मार्केट्स बनाएंगे, ई टैगिंग करेंगे और बेहतर स्टेट लैंड्स पे। अभी हमने लाहौर के रिंग रोड की उस तरफ एक नई लैंड ली है जिस पर मैं अभी पहले अर्ज़ किया। तो इस तरह करके हम चाहते हैं कि बेहतर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बेहतरीन जगह मिले, बेहतरीन फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिले, पानी का इंतज़ाम हो, बिजली का इंतज़ाम हो, सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी ईद पे आप देखेंगे इस बार इंशाल्लाह हमने तमाम महकमों को कह दिया कि आपने सफाई जो है कैटल मार्केट्स में इंश्योर करनी है। उसमें कोई जुर्माना भी रखते हैं आपको, जो जिसको जुर्माना तो नहीं, हम सफाई जो है वो खुद ही उसके बंदोबस्त इंतजाम करेंगे। जुर्माना तो एक बंदे ने बिडिंग ले ली है एक कैटल मार्केट की जी, तो क्या सफाई उसका जिम्मा नहीं बनता? उसका भी जिम्मा होगा, लेकिन फाइन तो नहीं। अब अभी हमने लगाया, अब तो वो फाइन वाला मैकेनिज्म मैं उसमें बिलीव नहीं करता। अच्छा, मैं आम आवाम के लिए एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी एक मंडी की बोली लगी 1 अरब और 99 करोड़ रुपए तकरीबन, ये इतने पैसे पूरे कैसे करेंगे जिनको जो बोली जीते हैं? सर ये अब जब मंडियाँ हर हफ्ते लगती हैं लाहौर में, तो उसके अंदर से ये टिकटिंग जो है वो जब जानवर अंदर आता है उसके वो पैसे जो है वो। यहाँ पे मेरा एक सवाल है अवाम का, और मेरा भी ये चुपता हुआ सवाल है। उसके लिए आपने 50 रुपए का लिख के दिया होता है उनको, वो बकरे के ऊपर 500 ले लेते हैं, भैंस के ऊपर वो 1000 रख लेते हैं। ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस। सर एक ना मैं आपको एक बात बताऊंगा। दिसंबर में मैं दुबई था, तो मुझे उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने यही आप वाली शिकायत भेजी। मैंने उनको कहा कि सर आप या तो इसको फैसला कर लें कि गवर्नमेंट ने चलाना है, या इसको जब आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। जब हमने एक दफ़ा शुरू में रेवेन्यू उससे ले लिया तो उसके बाद हम एक जिसको रेगुलेशन की ज़बान में कहते हैं कि रिस्क एंड कंप्लायंस मॉडल पे आप उसको चलाएं। ठीक है। तो वो हम कोशिश पूरी करते हैं, हमारी टीमें भी होती हैं वहाँ पे मौजूद। अगर आप मुझे कहें कि मैं उसको 70-80% ख़त्म कर दूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। हम उस पर सिस्टम निज़ाम बना के दे सकते हैं, वो हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल आप बेहतरी देखें। उसकी रीज़न ये है ना कि देखिए हमने रेवेन्यू पर पहले फोकस किया, अब हमने फोकस करना है कि हमने लोगों को जो है ये ओवर चार्जिंग से कैसे बचाना है। Exactly. उसके लिए मैं आपको बताऊँ, जुमे वाले दिन ये जो अपना फर्स्ट फ्राइडे को आई थिंक 31st बनती है, हमने बिजनेस एंड डेवलपमेंट कमेटी का इजलास बुलाया। उसके अंदर हमने जो हाईएस्ट ऑक्शन बिड जीते हैं उनको बुलाया है और उनसे तमाम ये बातें रखनी है सामने, और उनसे ये तय करना है कि ताकि ये मामला, इस तरह की शिकायतें जो आप अर्ज कर रहे हैं ये ना आए। इब्राहिम साहब, हर घर के बच्चे, ख़वातीन, वो चाहते हैं कि वो भी जाएं मार्केट्स में और वो भी जाके वहाँ पे शॉपिंग करें। वहाँ पर इसलिए हमने ई कैटल मार्केट लॉन्च कर दी है कि इसके ऊपर आते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है आपका। बस माएँ बहनें बच्चों को जो है ना जाने ना पड़े, वहाँ पे जाना ना पड़े, वहाँ पे ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है। गर्मी इतनी आप देखें, इतनी गर्मी आगे और गर्मी होगी, ऐसे ही है। तो ई कैटल मार्केट से लोग खरीदे, बच्चों को घर में बकरे दिखाएं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक फेस्टिविटी है, इसमें जाना पड़ता भी है, जाते भी हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये तो अपना उसके लिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, बिकॉज यू हैव अ विजन। जी यू आर द वन जिसने करके दिखाया है। यहाँ पे शो में बड़े लोग आए जो सिर्फ बातें करते हैं, एंड यू हैव शोन इट अप ना कि कैसे कंपनी 3 से 14 अरब की चलेगी। भाई आप भी तो 2-3 करोड़ 4-5 अरब बना सकते थे इसमें से आराम से। बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाकी लोगों ने किया। सो ये कंप्लेंट्स आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि क्योंकि ये अगर आप ये काम कर सकते ना बड़ा, तो ये छोटे काम है, ये आराम से हो जाएंगे। नाज़रीन, इब्राहिम साहब ने भी एक बात की ई कैटल मार्केट की, कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल के ऊपर इस बार कुर्बानी का जानवर पसंद करेंगे। सर ये क्या मौजा करेंगे आप, कैसे करेंगे, ये क्या होगा? सर ये PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ पिछले साल अक्टूबर में मैं UK में था, मैंने वहाँ पे आइडिया स्टडी किया, मैंने उनको भेजा, उन्होंने आकर इस पे हमने फॉलो अप मीटिंग की, फिर हमने उनके साथ लाइजन किया, फिर उसके बाद हमने ऐप पे काम शुरू किया, फिर हमने
सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के साथ बैठ के काम किया, फिर हमने इसमें बाइट्स का सॉफ्टवेयर लेके आए, हम नादरा को लेके आए बीच में कि लोगों को जो है मॉरल हैजर्ड या एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम ना आए। तो हमने नादरा को वेरीफाई के मतलब आप जब डाउनलोड कर लेंगे, जो सेलर है वो उसका OTP मैसेज उसका आएगा, बायर का भी आएगा, नादरा CNIC बायर को भी पता होगा कौन है, सेलर को भी पता होगा कौन है। तो ये चीज़ें पे हमने इस तरह करके हमने इसकी फाउंडेशन ले की है। कोई कच्चे पाँव से नहीं हम इसमें आए, हमने नादरा को इसमें इन्वॉल्व किया, PITB को किया, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को किया, बेशुमार मीटिंग्स की, बोर्ड की मीटिंग्स की, और अब इसको जो है हमने इस तरफ ले आए हैं कि अब इस पे आपके तवज्जुह से लोगों को कहेंगे कि एप्लीकेशन अभी तक हज़ारों में डाउनलोड हो चुकी है।